समुद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज़ मैं बोलूँ या तो फिर मैं बोलूँ सिम्स, जिसकी एक पैंट कंपनी एग्जीक्यूटिव शिप मैनेजमेंट, या तो मैं बोलूँ ईएसएम। बोलने के तरीके बहुत अलग हैं। मेन चीज़ देखने वाली है कि ये कंपनी या तो ये कॉलेज फेब बैच 2025 में आ रहा है डीएनएस फॉर्म्स को लेकर के। हे गाइस, दिस इज देव चित्रांश फ्रॉम द मैरीटाइम मेट। आप लोगों को ये तो पता चल गया कि आगे सिम्स जो है फेब बैच 2025 में आ रहा है, बट इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो थोड़ी सी चेंज हुई है वो क्या है। साथ ही साथ ये भी हम लोग देखेंगे कि क्या फॉर्म भरना जाहिर सा इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। ऑल्सो फॉर्म का ये ऑफिशियल लिंक कहाँ मिल जाएगा। नॉट टू वरी, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपको फ्रेश कंटेंट अगर जानना है, हर एक चीज़ की नोटिफिकेशन लेनी मर्चेंट नेवी से रिलेटेड, तभी जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वो नोटिफिकेशन बेल को भी हिट करना मत भूलिएगा। स्टार्टिंग विद द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ सिम्स यानी कि समुद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज़ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। ऑफिशियली वाला जो इस समय लेटेस्ट अपडेटेड वाला है, छोटे छोटे चेंजेस हैं बट डिटेल में है, तो चलिए चल के देखते हैं। स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले इनकी इंपॉर्टेंस के ऊपर। इंपॉर्टेंस है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ये हम सब जानते हैं कि रिटन एग्जामिनेशन चाहे तो फिर इंटरव्यू हो, सिम्स हमेशा जो है फोकस करते हैं अपने फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के ऊपर। तो यहाँ पे जो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स है उनकी ऑफिशियल क्राइटेरिया देखी जाए तो यहाँ पे मिनिमम 50% इन दोनों में होना चाहिए इंडिविजुअली। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पीसीएम कंबाइंड क्लास 12 में आपके जो है 60% होने चाहिए। इसी के साथ साथ जो है सिम्स का जो ओवरऑल का जो 12 का परसेंटेज क्राइटेरिया है वो भी आपका 60% होना चाहिए। एक और क्राइटेरिया दैट इज इंग्लिश का परसेंटेज, तो 10 तो या 12 तो उसमें मिनिमम आपके जो है 50% होने चाहिए। 50% से कम तो आप जो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एज क्राइटेरिया देखते हैं, तो यहाँ पे एज क्राइटेरिया बहुत ही ध्यान से समझने वाली बात है। टोटल एज क्राइटेरिया 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। सबसे पहले 12 पास आउट्स, फिर दूसरा है आपका बीएससी अपीयरिंग वाले है तो बीएससी कर चुके वाले लोग, एंड तीसरा सबसे फाइनल है बीटेक वाला। तो जो इन तीनों का सबसे मिनिमम क्राइटेरिया वो है 17 साल। तो 17 साल से कम के बच्चे जो है अप्लाई नहीं कर पाएंगे, चाहे तो वो कुछ भी हो। 17 साल के ऊपर के ही बच्चे अप्लाई कर पाएंगे। एंड अगर 12 पास आउट कर चुके हैं आप इस 2024 में, तो 2024 के पहले आपने 12 पास आउट किया हुआ है, तो आपकी जो है एज 17 से लेके 20 के बीच में होनी चाहिए। अगर आप बीएससी कर चुके हैं तो आपकी एज जो है 17 से लेके 22 के बीच में होनी चाहिए। एंड अगर आप बीटेक कर चुके हैं तो आपकी एज जो है 17 से लेकर के 25 के बीच में लाई करनी चाहिए, तभी आप जो है एलिजिबल हो पाएंगे सिम्स 2025 डीएनएस फॉर्म के लिए। साथ ही साथ आईसाइट 6/6 जो कि डीजी का नॉर्म है। यहाँ पे नो स्पीड डिफॉर्मिटी, नो कलर ब्लाइंडनेस जो कि डीजी का नॉर्म है वो भी होना चाहिए। एंड बॉडी मास इंडेक्स यहाँ पे जो है 18 से लेकर के 25 के बीच में लाई करना चाहिए, जो कि डीजी का एक नॉर्म ही माना जाता है। एंड अगर ये सारी चीज़ें आप कर ले जाते हैं एंड इन सारी चीज़ों का पार करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपको जो है यहाँ पे फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। एक और बड़ा डाउट आता है कि सिम्स पहले इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट्स को जो है एलिजिबल मानता था, पहले उन लोगों को जो है क्राइटेरिया में रखता था, तो क्या अब फेब वाले बैच में भी क्या उनको मौका मिलेगा। सो सॉरी गाइस, बट इसके बाद इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट्स वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मौका नहीं मिलने वाला है। जो 1 अटेम्प्ट में पास किए हुए स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को ही मौका मिलेगा, इसके अलावा किसी और तरीके के स्टूडेंट को जो है मौका नहीं मिलेगा। अगर फाइनली अगर बात करते हैं कि आखिर आपको ईएसएम ज्वाइन क्यों करना चाहिए, तो ईएसएम आपको इसलिए ज्वाइन करना चाहिए या तो आपको सिम्स का जो है रिटन एग्जामिनेशन इसलिए निकालना चाहिए क्योंकि देखिए फेब बैच एक ऐसा बैच है जिसमें पहले के टाइम पे जो कंपनीज कम आती थी, बट जब से गणपत हो गया या तो सिम्स हो गया, ग्रेट ईस्टर्न हो गया, एंग्लो ईस्टर्न हो गया, गिनते गिनते इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज, इतने बड़े बड़े कॉलेज आने लग गए हैं कि अब जो है फेब में भी कई सारी कंपनीज देखने को मिल जाती हैं। इस साल से हो सकता है कि एक्सपेक्टेशंस जो है हम लोग की और ज़्यादा बढ़ जाएँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है कुछ ऐसे बड़े बड़े कॉलेज हैं जो कि और ज़्यादा कंपनीज लेकर के आ रहे हैं। बट ऑन द सेफर साइड हमें जो है हमें सिम्स का फॉर्म भरना चाहिए, हमें ईएसएम का एग्जामिनेशन निकालना चाहिए। आई अंडरस्टैंड आप सबका कंसर्न है कि इनका वेटिंग पीरियड ज़्यादा होता है, बट इनकी जो पर्क्स होते हैं, इनकी जो फैसिलिटीज़ होती हैं ईएसएम की, वो बहुत ही अपने आप में अच्छी देखी जाती है। साथ ही साथ मेरे कुछ पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि इस समय जो ईएसएम में वर्क कर रहे हैं, दे आर करंटली ऑन बोर्ड, वो लोग शिप पे इस समय हैं। मेरे एक बहुत ही चहीते बहुत ही करीबी दोस्त हैं जो कि इस समय 3rd ऑफिसर हैं, वो जो है वो खुद ईएसएम में, एंड ही वो सेइंग दैट कि पहले के टाइम पे वेटिंग पीरियड काफ़ी ज़्यादा था, बट जब उनकी ज्वाइनिंग हुई तो ज्वाइनिंग के बाद जो है उनको वो सारे वेटिंग पीरियड जो है वो भूल गए, अब उनको वर्थ इट जो है लग रहा है। बट इसके अलावा अगर ईएसएम का फॉर्म अगर देखा जाए क्यों भरना चाहिए, तो इसलिए आपको भरना चाहिए क्योंकि आपका करियर जो है सेफ हैंड्स में रहेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, ईएसएम जो है आने वाले टाइम में जैसे बैचेस बीतते जा रहे हैं वो पता नहीं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, धीरे धीरे करते करते इनका जो है वेटिंग पीरियड रिड्यूस भी हो रहा है।
तो बिल्कुल मत डरिए, अगर आप ESM अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको नुकसान तो बिल्कुल नहीं होगा। आप एक DGA अप्रूव IMU अप्रूव कंपनी में ही जाएंगे। सिम्स का ऑफिशियल फॉर्म का लिंक आपको कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, जाकर के जो है क्लिक कीजिए, आपको वहाँ पे फॉर्म मिल जाएगा। साथ ही साथ कोई भी क्वेरी अगर होती है सिम्स रिलेटेड या तो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप जाके नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मर्चेंट नेवी के सारे डाउट पूछने का कोई भी चार्ज हम नहीं लेते हैं। बाकी सारे काउंसलिंग या तो बाकी सारे काउंसलर्स की तरह जो लोग कहते हैं इतने पैसे दो उतने पैसे दो, वी विल नॉट चार्ज अ सिंगल पेनी। आपका जो भी क्वेश्चन है आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। TM का ऑफिशियल फॉर्म है जो कि सिर्फ आप ही लोग के लिए बनाया गया है, वहाँ पे भी जो है मैं आप लोगों को पर्सनल कांटेक्ट करके आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। अगर आपको मर्चेंट नेवी की तैयारी करनी है तो आप हमारे ऑटम बैच जो कि 2025 के फेब बैच के लिए स्पेशल बैच बनाया गया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स 30 सीट्स रह गई हैं। अगर आपको सिम्स के ऊपर एक फॉर्म फिलिंग वीडियो चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं आप लोग बस नीचे जाके कमेंट सेक्शन में बस टाइप कर दीजिए कि सर हमें एक सिम्स की जो है फॉर्म फिलिंग वीडियो चाहिए, बहुत अच्छी सी छोटी सी, मैं बहुत जल्द लेकर के आऊँगा वो वाली वीडियो। उसमें सिर्फ मेन चीज़ें बता करके मैं आपको जो पूरी की पूरी फॉर्म फिलिंग वीडियो दिखाऊंगा। तो किस चीज़ का वेट है, जाइए जाके फॉर्म भरिए। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर, सी यू सून।